गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6.1 के कुछ सवाल देखेंगे। अब इन सवालों को करने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 45 डिग्री लिखा हुआ है, 45 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब इनके मान होते हैं, अब इनके मान जो होते हैं उसके लिए सारणी बनाई जाती है। किताब में आपको एक सारणी दी गई है, उस सारणी को आपको याद करना पड़ता है और याद करके फिर वो मान आपको बस इसमें भर देने पड़ते हैं। आप उन मानों को इसमें भर दो और आपका सवाल हो जाएगा, बशर्ते आपको सारणी बिल्कुल अच्छे तरीके से आती हो। अब सारणी को याद करना पड़ेगा आपको, तो सारणी में लिखा देता हूँ। याद कैसे करना है ये भी बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा किस तरीके से याद रखना है, और बस याद रख के वो मान आप यहाँ भर देना और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सारणी है आपके 0, 30 डिग्री है, ये कोण है 0, 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख दो साइन, ये कोस, ये टेन, इसके बाद कोट, सेक और ये कोसेक। तो भाई साइन के जो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 0। आपको ये याद रखनी है, पहली लाइन याद रखनी है बस आपको। देखो पहली लाइन क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो पहली लाइन तो आपको याद रखनी है। पहली लाइन क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इससे अच्छे से याद कर लेना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये अच्छे से याद रखना है आपको। क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अगली में देखो कोस के मान क्या होंगे, इसे यहां से लिखना शुरू कर दो। कहां से लिखना शुरू कर दो, यहां से। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो ये कोस के मान हो गए। यानी कुल मिला के आपको पहली लाइन याद रखनी है। पहली लाइन क्या है साइन की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कोस में आपको क्या करना है, इधर से उल्टा शुरू कर देना है लिखना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब 10 कैसे याद रखते हैं, तो भाई 10 कैसे बनाया जाए आपका, तो कुल मिला के कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऊपर की संख्याएं लिख लेना है। किसकी संख्याएं लिख लेना, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, 0, और यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, 1। यहाँ तो बेचारा 0 और 1 ही है, तो ऐसे लिख दो 0 और 1। 1 का भाग 0 में कितनी बार जाता है, 0 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, 1। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, √3। तो यहाँ बटा में उसे नीचे लिख दो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ऊपर जो संख्या है वो लिख दो, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, √3, ये लिख दिया। यहाँ ऊपर क्या है, 1, फिर बटा लगाया। यहाँ ऊपर क्या है, 1, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ क्या लिख दो, 1। ठीक, ऐसे यहाँ देखो ऊपर क्या है, √3, फिर बटा लगाओ। यहाँ ऊपर क्या है, 1, √3/1 का मतलब भी क्या होता है, √3 ही होता है, क्योंकि 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाती है। ऐसे ही यहाँ 1 ऊपर क्या आ रहा है, 1, और नीचे क्या आ रहा है, 0।
1/0 को कहते हैं अनंत, अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसे? 1/0 को अनंत, अपरिभाषित। अनंत का मतलब जो अनंत तक चला जाए मान, जिसका अंत ही नहीं हो, चलता चला जाए, कोई फिक्स किसी ने देखा नहीं है इसे, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं, अपरिभाषित। तो 10 का वापस से याद रखने का तरीका याद देखें आप, ऊपर ऊपर की संख्याएं लेने दोनों की, जब दोनों में ही एक ही संख्याएं आ रही हो, एक एक संख्या, यहाँ क्या आ रहा है 0 और यहाँ क्या आ रहा है 1, तो बटा में उसे नीचे लिख दें। 0/1, 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही आ जाता है, 0 में लगाओगे तो क्या आएगा 0। ऐसे यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, बटा लगाना है, 100% की बटा तो लगाना है, और यहाँ ऊपर क्या आ रहा है √3, जो ऊपर आता है वही लिखना है। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है √3। ऐसे यहाँ देखो 45 वाले में, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, फिर बटा लगाना है, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो ये हो गया 1। यहाँ क्या आ रहा है ऊपर √3, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो √3/1, तो 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाती है। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ तो बेचारी एक एक ही संख्या है ना, क्या है जो है वही लिख दो। यहाँ 1 है तो 1 उतार दिया, यहाँ 0 है तो 0 उतार दिया। 1/0 को क्या कहा जाता है अनंत। अब कोट आ गया, क्या आ गया कोट आ गया। कोट किसका उल्टा होता है 10 का। आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कोट किसका उल्टा होता है 10 का। अब उल्टा करने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो भाई यहाँ नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ क्या मान लो 1, तो 1 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 0 कहाँ जाएगा नीचे। तो 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत। क्या होता है भैया अनंत। ये इधर लिख दो। तो कोट किसका उल्टा होता है 10 का, क्योंकि यहाँ तो 0 ही आ रहा था। उल्टा करने का मतलब क्या होता है नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ कुछ नहीं था नीचे, तो नीचे अपन अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं 1, तो 1 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 0 कहाँ जाएगा नीचे, और 1/0 मैंने अभी बताया क्या होता है अनंत। तो ये क्या आ जाएगा अनंत। आप इसे डायरेक्ट चाहो तो क्या लिख सकते हो अनंत। ऐसे यहाँ करो, उल्टा कर दो, √3 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा नीचे। तो √3/1 का मतलब क्या होता है √3 ही होता है। 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाती है। अब 1 इसे भी उल्टा करना है, नीचे कुछ है नहीं, तो नीचे क्या लगा देते हैं अपन 1, तो 1 ही ऊपर चला जाएगा और 1 ही नीचे आ जाएगा। तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। ऐसे इधर आ जाओ, उल्टा करना है। 10 का उल्टा होता है कोट, आप 9th में पढ़ के आए हो। तो यहाँ 1, तो 1 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा नीचे। ये हो गया। अब ऐसे इधर उल्टा करो, 1/0 है ना अनंत, इसे ये मत कर देना, इसे देखना 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा नीचे। तो 0/1 का 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाती है। ये हो गया आपका कोट। कुल मिला के ये 3 लाइनें याद करनी है, बाकी तो फिर ये उल्टे होते हैं। 10 का उल्टा क्या होता है कोट। अब सेक में क्या करेंगे अपन कोस का उल्टा कर देंगे। सेक किसका उल्टा होता है कोस का। तो उल्टा करो, चलो उल्टा करना मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब यहाँ तो एक ही संख्या आ रही है, जब नहीं आ रही तो नीचे क्या लगा दो 1, तो 1 ही ऊपर चला जाएगा और 1 ही नीचे। तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। ठीक भाई, ऐसे यहाँ कर दो। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो 2 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा नीचे। उल्टा करना है मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ऐसे इधर आ जाओ, √2 तो ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। √2/1, 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या
आ जाएगी। तो √2 हो गया। फिर इधर आ जाओ, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो ये भी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब आया ये 0, कुछ भी नहीं है नीचे, तो क्या लगा दो? 1। तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 0 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत। ये हो गया। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। किसका उल्टा होता है? साइन का। तो जो साइन है ना आपका, आप उसका उल्टा कर दें। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो यहां तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो 1 लगाओ। 1 तो ऊपर और 0 नीचे। 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत। ये अनंत आ गया। अब इधर उल्टा कर दो, 2 तो ऊपर और 1 नीचे। तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये हो गया। फिर इधर आ जाओ, √2 ऊपर और 1 नीचे। तो √2/1। और √1 का भाग किसी में भी लगाओ, वही संख्या आ जाएगी। अब ऐसे ही यहां करो, 2 तो ऊपर और √3 नीचे। अब इधर आ जाओ, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो। 1 ऊपर और 1 ही नीचे। तो 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। ये हो गया। अब अगर आपको ये भी पता नहीं है कौन किसका उल्टा होता है, तो समझे, पहले तो ये समझ लो आपकी ये तीनों लाइनें याद रखनी है। तीनों भी नहीं, आपको तो पहली लाइन याद रखनी है। तो पहली लाइन देखो क्या है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगली लाइन जमाना ऐसे ही है, ये ध्यान रखना। अगली लाइन इधर से शुरू कर दो उल्टी। ये उतारा, ये उतारा, ये उतारा, ये उतारा और ये उतार दिया। और 10 का मोस्ट याद रखना है, इसके ऊपर वाली संख्या जब अकेली हो तो वो तो लिख दो। 0 है तो 0, नीचे क्या है? कोस, तो वो भी नीचे 1 है तो 1 लिख दो। तो 0/1 का मतलब क्या होता है? 0। यहाँ ऊपर 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 की संख्याएं लिख दो दोनों की। क्या लिख दो? ऊपर ऊपर की संख्या। यहाँ 1 है, बटा लगाया, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है? √3 लिख दो। यहाँ ऊपर क्या है? 1, यहाँ ऊपर फिर बटा लगाओ, यहाँ ऊपर क्या है? 1। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1। यहाँ ऊपर क्या है? √3, ये √3 बटा लगाया, यहाँ ऊपर क्या है? 1 लगा दिया। तो √3/1 का मतलब क्या होता है? √3, क्योंकि 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाती है। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है? 1। और यहाँ क्या आ रहा है? 0। जब अकेली संख्या हो तो वो तो जैसी की जैसी उतार दो। 1 उतार दिया, 0 उतार दिया। 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत। ये 10 हो गया। अब ये कौन किसका उल्टा होता है? उल्टा करना है। जैसे 10 है तो कोट 10 का उल्टा होता है। उल्टे करने का मतलब क्या है? नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो नीचे करेंगे तो 1 लगाओ पहले। क्या लगाओ? नीचे अगर कुछ भी नहीं हो तो 1। तो 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे। तो 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत होता है, नहीं होता? ठीक। √3 ऊपर और 1 नीचे। तो √3/1 मतलब क्या हुआ? 1 का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आ जाएगी। 1 का उल्टा ऐसे सब में कर दो। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अब बहुत से बच्चों को अगर ये याद नहीं है कि कौन किसका उल्टा होता है, तो देखो समझो। इंग्लिश में साइन। अब साइन में देखो कितने अक्षर आ रहे हैं आपके? सा, ई, न। कितने आए? कितने शब्द आ गए? कितने अक्षर आ गए इसमें? सा, ई, न। 3 आ गए। और कोसेक में देखो कितने? को, से, क। इसमें भी 3 आ रहे हैं अक्षर। भाई साइन में कितने आ रहे हैं? सा, ई, न। 3 अक्षर। कोसेक में देखो, को, से, क। कितने अक्षर हो गए? 3। तो जिसमें 3 अक्षर आ रहे हैं वो एक दूसरे, तो इसका मतलब क्या होगा? साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। क्योंकि साइन में भी कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। और कोसेक में भी कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। अब ऐसे कोस का देखो, गर्मी में कोई तुमसे नंगे पैर 1 कोस चलने को कहे तो तुम्हारे पैर को जमीन क्या करेगी? सेक देगी। तो कोस का उल्टा क्या हो गया? सेक। समझ गए? कोस का उल्टा क्या हो गया? सेक।
कि गर्मी में कोई तुमसे नंगे पैर कहे कि नंगे पैर चलो, तो जमीन तुम्हारे पैरों को क्या करेगी, सेक देगी। तो कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक। अब टेन देखो, टेन में भी ट आ रहा है और कोट में भी ट आ रहा है, दोनों में ट ट ट टमाटर वाले आ रहे हैं, तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट। तो ये सारणी इस प्रकार तुम्हें याद रखनी है। पहली लाइन याद रखो, दूसरी लाइन में उसका उल्टा लिख दो, तीसरी लाइन में ऊपर ऊपर वाली संख्याएं लिख दो, अगर अकेली संख्या है तो जैसी की जैसी उतार दो। इस प्रकार आपको याद रखना है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्योंकि सा ई न तीन अक्षर, को से क तीन अक्षर वाले उल्टे हो जाते हैं। गर्मी में एक कोस चलने को कहे नंगे पैर, तो पैर तुम्हारे जमीन तुम्हारे पैरों को क्या करेगी, सेक देगी। तो कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक। और ऐसे ही कोसेक है, तो कोसेक टेन में भी ट आ रहा है और कोट में भी ट आ रहा है, दोनों में टमाटर वाले आ रहे हैं, तो टेन का उल्टा कोट। तो इस प्रकार आपको ये सारणी याद रखनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सारणी याद हो गई। आप सबसे अच्छा ये काम करना, पेपर में जाते ही लास्ट पेज पे आप ये सारणी बना लेना। सारणी बनाने के बाद आप सवाल करना, सबसे पहले जाते ही यही करना है आपको। अब मान भरते हैं, चलो सवाल करते हैं। 2 की जगह 2, साइन 45 डिग्री लिख रहा है, तो साइन 45, तो साइन में 45 देखो कितने पे आ रहा है, 1/√2। तो साइन 45 की जगह क्या लिख दूं, 1/√2। बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है इनके, तो किसके चिन्ह लग रहे हैं, गुणा के चिन्ह। अब कोस 45 देखो, तो कोस में 45 देखना है, तो ये रहा कोस। कोस में 45 देखो, ये कोस और ये 45 कितना आ रहा है, 1/√2। तो यहां भर दो 1/√2। भाई ऊपर ऊपर के गुणा कर लो, नीचे नीचे के गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और अंडर रूट की गुणा करो, 2 दूनी 4। अंडर रूट हटाते हैं तो वर्गमूल लिया जाता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 2/2, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। और ये तुम्हारा सवाल हो गया। बस तुम्हें सारणी याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करते हैं सिखा दिया मैंने, बस वहां तो आपको मान भरना है। मान भरा, गुणा करा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और रूट से गुणा होगा तो 2 दूनी 4। रूट हटाने के लिए क्या लेते हैं, वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 2 का भाग 2 में 1 बार। इस प्रकार ये सवाल हो गया। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सिंपल सवाल है, सारणी में से बस मान भरने। ये सारणी पूरी याद नहीं करनी, सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है। पेपर में जाना, पीछे पीछे वाले पेज पे सारणी बना देना, ठीक। अब ये वाला सवाल देखो, जैसे कि कोस 45 क्या लिख रहा है, कोस 45 डिग्री। तो कोस में 45 देखो कितना आ रहा है, 1/√2। तो ये लिख दिया मैंने 1/√2। बीच में दोनों के कोई भी चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह। कोस 60, तो कोस में 60 देखो, कोस और ये 60 कितना आ रहा है, 1/2। तो यहां लिख दो 1/2। माइनस की जगह माइनस। अब साइन 45, तो साइन में कितना देखना है, 45। तो ये रहा साइन में 45 दिख लो कितना आ रहा है, 1/√2। फिर बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है दोनों के, तो किसका चिन्ह लगेगा, गुणा का। अब यहां क्या है, साइन, और यहां क्या है, 60। तो साइन में 60 देखो, साइन ये रहा 60 कितना आ रहा है, √3/2। तो यहां उतार दो √3/2। 1 एकम 1, गुणा हो तो ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा, नीचे नीचे वाली, दोनों को गुणा कर लो। 2√2 माइनस √3 एकम √3 बटा 2√2 से गुणा होगा तो 2√2। जब भिन्न वाली संख्या आ जाए, बटा वाली संख्या आ जाए,
बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो तो क्या लिया जाता है, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम क्या आया, 2√2। समझना इधर, जब नीचे की संख्याएं समान हो ना उसे एक बार लिख दो और ऊपर वाली संख्या जैसी की जैसी उतार दो। अगर लघुत्तम लेना नहीं आता है आपको, क्या नहीं आता है लघुत्तम लेना, तो नीचे वाली संख्या अगर सेम हो तो उसे एक बार उतार दो नीचे और ऊपर वाली संख्या जैसी की जैसी उतार दो। ये 1 उतार दिया, ये √3 उतार दिया और ये माइनस उतार दिया और ये तुम्हारा सवाल कंप्लीट। और लघुत्तम लेना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी हम पूरा कोर्स कराएंगे आपको, ऐसी कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट में कहें। आपकी जो भी डाउट होंगे वो हमें आप बताएं। आपकी डाउट क्लास हम संडे को 10 बजे लाइव रखेंगे। इससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जो भी दिक्कत तुम्हारे आ रही हो उसे हम हर संडे को सुबह 10 बजे लाइव आएंगे और आप लाइव हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो आप पूछें, कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो वो भी करा दिया जाएगा। लेकिन इतना हम करेंगे तो हमारे लिए इतना भी आप ज़रूर करें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।